Good morning, students. So, students, in today's class, we are going to discuss page number 31 of your book, chapter name Bringing Fantasy Alive. So, let's start. We all get fascinated by films that are based on fictitious themes. The stunning visual effects in these films turns the unreal into real. Read the statement below and name the films that have won awards for the visual effects. हम सब जो हैं वो फिक्सिशियस थीम पर यानी जो फिल्म बनी होती है, फैंटेसी पर फिल्म जो बनी होती है या साइंस फिक्शन जो मूवीज़ होती है, उन सबको हम बहुत ही पसंद करते हैं। और इन मूवीज़ के अंदर विजुअल इफेक्ट्स जो हैं वो अनरियल थिंग्स को भी, यानी कि काल्पनिक चीज़ों को भी, जो चीज़ें रियल में नहीं है वो भी ऐसी दिखाई जाती है कि जैसे वो रियल में एग्जिस्ट करती हों। रीड द स्टेटमेंट्स बिलो एंड नेम द फिल्म्स। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, उन स्टेटमेंट्स को पढ़कर हमें उन फिल्म्स का नाम बताना है जिनको बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स के लिए अवार्ड मिला है। ओके, सो फर्स्ट इज इन दिस 2014 साइंस फिक्शन फिल्म्स बाय क्रिस्टोफर नोलन, some space researchers go out on a mission to find a planet where humans can survive. 2014 के अंदर ये एक साइंस फिक्शन फिल्म आई थी जिसे डायरेक्ट किया था क्रिस्टोफर नोलन ने। क्रिस्टोफर नोलन इसके डायरेक्टर थे। इस मूवी के अंदर कुछ स्पेस रिसर्चर्स हैं जो एक मिशन पर जाते हैं किसी दूसरे प्लेनेट पर, ये पता लगाने के लिए कि ह्यूमंस वहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं या नहीं। द विजुअल इफेक्ट्स ऑफ दिस फिल्म हेल्प द व्यूअर्स इमेजिन द एक्सपीरियंस ऑफ ब्लैक होल। और इस मूवी के अंदर, इस फिल्म के अंदर ऐसे विजुअल इफेक्ट्स दिखाए गए हैं जिससे कि जो व्यूअर्स है, जो ऑडियंस है देखने वाली, वो ब्लैक होल का एक्सपीरियंस कर सके। सो द नेम ऑफ द मूवी इज इंटरस्टेलर। ओके, इंटरस्टेलर। नेक्स्ट, this 2013 film was director Alfonso Cuarón attempt to portray life in zero gravity condition। 2013 के अंदर ये फिल्म आई थी जिसको डायरेक्ट किया था, जिसके डायरेक्टर थे अल्फोंसो क्यूरॉन। उन्होंने इस मूवी के अंदर जीरो ग्रेविटी के अंदर लाइफ कैसी होती है उसको दिखाया है इस मूवी के अंदर। द फिल्म यूजेस ग्राफिक्स एंड मैसिव एलईडी इफेक्ट्स टू शो हाउ टू स्ट्रैंडेड एस्ट्रोनॉट्स फ्लोट एंड सर्वाइव इन डिफरेंट डायरेक्शंस इन स्पेस। इस फिल्म के अंदर ग्राफिक्स और एलईडी लाइट्स का यूज करके ये दिखाया गया है कि दो एस्ट्रोनॉट जीरो ग्रेविटी के अंदर स्पेस में अलग अलग डायरेक्शंस में कैसे फ्लोट करते हैं। द नेम ऑफ द मूवी इज, द नेम ऑफ द फिल्म इज ग्रेविटी। ओके, ग्रेविटी। नेक्स्ट, दिस 2015 फिल्म वाज एलेक्स गारलैंड्स डायरेक्टोरियल डेब्यू। ये 2015 के अंदर ये फिल्म आई थी जिसके डायरेक्टर थे एलेक्स गारलैंड और ये उनकी पहली फिल्म थी एज ए डायरेक्टर। द फिल्म बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस depicts the story of a beautiful robot that possesses certain human characteristics such as self-awareness and consciousness। इस फिल्म के अंदर, ये फिल्म जो थी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड थी और इसके अंदर एक ब्यूटीफुल रोबोट को दिखाया गया है जो ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स को हासिल कर लेता है, यानी कि उसके अंदर कई सारे जो ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो उसको गेन कर लेता है, डिपिक्ट कर लेता है, जैसे कि सेल्फ अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, ये सब जो ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स है ये उस रोबोट के अंदर आ जाती हैं। सो नेम ऑफ द मूवी इज एक्स मसीना। ओके, एक्स मसीना। नेक्स्ट, इट इज जेम्स कैमरून्स पाथ ब्रेकिंग आइडिया ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन लाइक एलियंस, द नावी पीपल, एंड दे फाइट फॉर देयर प्लैनेट। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मूवी। जेम्स कैमरून ने इनको डायरेक्ट किया था। 2010 के अंदर ये मूवी आई थी। इसमें जेम्स कैमरून ने ह्यूमन लाइक यानी कि इंसानों के जैसे एलियंस को इस मूवी के अंदर दिखाया था, जिनको उन्होंने नाम दिया था द नावी पीपल, जो अपने प्लेनेट के लिए लड़ते हैं, जिस प्लेनेट का नाम था पेंडोरा। मच ऑफ द फिल्म्स बजट वाज स्पेंट ऑन कटिंग एज विजुअल इफेक्ट्स। और फिल्म का ज़्यादातर जो बजट था, यानी कि फिल्म बनाने में जितने पैसे लगे थे उसमें से ज़्यादातर पैसे जो हैं वो विजुअल इफेक्ट्स के अंदर खर्च हो गए थे। इट्स अ वेरी फेमस मूवी that was released in 2010. The name of the movie was Avatar. Okay, Avatar. Next, the 1999 film directed by Lily and Lana Wachowski brought in incredible action sequences, the best example being the amazing bullet timing। ये जो मूवी है ये 1999 के अंदर आई थी, जिसको डायरेक्ट किया था लिली एंड लाना वैकोव्स्की ने। इस फिल्म के अंदर बहुत ही इनक्रेडिबल, अतुल्य एक्शन सीक्वेंस को दिखाया गया था। द फिल्म पोर्ट्रेज ए फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड वेयर ह्यूमंस आर कंट्रोल्ड एंड एनस्लेव्ड बाय मशीन। इस फिल्म के अंदर फ्यूचर की दुनिया को दिखाया गया था, यानी कि भविष्य की जो दुनिया थी उसको दिखाया गया था,
जहां पर मशीनें जो हैं वो इंसानों को अपना गुलाम बना लेती है, एनस्लेव कर लेती है इंसानों को. सो द नेम ऑफ द मूवी वॉज द मैट्रिक्स. द मैट्रिक्स. इस मूवी के अभी तक 3 पार्ट्स रिलीज हुए हैं. मैट्रिक्स. ओके. नेक्स्ट, डायरेक्टर डेविड फिंकर 2008 फिल्म वॉज बेस्ड ऑन डिजीज कॉल्ड प्रोगेरिया. ये जो मूवी है ये 2008 के अंदर रिलीज हुई थी. डायरेक्टर इनके थे डेविड फिंकर. किस पर बेस्ड थी? ये एक डिजीज यानी बीमारी पर बेस्ड थी जिसका नाम था प्रोगेरिया. इन दिस फिल्म द हीरो ए प्रोगेरिया पेशेंट एजेस बैकवर्ड. और इस फिल्म के अंदर इसका जो हीरो होता है वो एक प्रोगेरिया पेशेंट होता है. उसको प्रोगेरिया नाम की डिजीज यानी बीमारी होती है. ठीक है. सो द नेम ऑफ द मूवी इज द क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन. द नेम ऑफ द मूवी द क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन. Next, tidbits. Nowadays, films are not just about seeing but also about experiencing with other senses. In today's world, आजकल फिल्म्स जो है लोग सिर्फ देखते ही नहीं है बल्कि उनको एक्सपीरियंस भी करते हैं. 3D फिल्म्स क्रिएट एन इल्यूजन ऑफ 3 डायमेंशनल डेप्थ. हम जो 3D मूवीज देखते हैं वो एक इल्यूजन क्रिएट करती है यानी कि भ्रम की स्थिति क्रिएट करती है जैसे कि हम 3 डायमेंशंस में बैठ के मूवी देख रहे हैं. ए 3D फिल्म ऑन एन IMAX इमेजिंग मैक्सिमम स्क्रीन गिव्स एन एक्साइटिंग एंड लार्जर देन लाइफ एक्सपीरियंस. एक जो 3D फिल्म होती है हम IMAX टेक्नोलॉजी पे देखते हैं, इमेज मैक्सिमम पे, तो वो हमें बहुत ही एक्साइटिंग और लार्जर देन लाइफ एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है. न्यू 4DX टेक्नोलॉजी थ्रू इट्स कस्टमाइज्ड इफेक्ट्स कैन इवन प्रोवाइड ए क्लोज टू रियल लाइफ एक्सपीरियंस व्हाइल वॉचिंग ए फिल्म इन थिएटर. और जो नई 4DX टेक्नोलॉजी आई है उसके अंदर ऐसे कस्टमाइज्ड इफेक्ट्स हैं जो हमें बिल्कुल रियल लाइफ जैसा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है जब हम थिएटर के अंदर फिल्म देखते हैं. यू कैन एक्सपीरियंस स्पेशल इफेक्ट्स सच एज फॉग, विंड, लाइट, मिस्ट एंड सेंट seen on the screen while comfortably seated on a high-tech motion seat that moves in synchronization with the action on screen. और इसके अंदर हम कई सारे स्पेशल इफेक्ट्स को एक्सपीरियंस करते हैं जैसे कि फोग, विंड, लाइट. यानी कि इस टेक्नोलॉजी से हमें अपने आसपास फोग, विंड, लाइट ऐसे एक्सपीरियंसेस जो है वो एक्सपीरियंस करने को मिलते हैं जब हम वाइल कंफर्टेबली सीटेड ऑन ए हाईटेक मोशन सीट. जब हम उस हाईटेक यानी कि हाई टेक्नोलॉजी से लैस उस सीट पर, थिएटर की सीट पर बैठते हैं. इमेजिन व्हाट एन इमर्सिव एक्सपीरियंस दैट कैन बी. आप अंदाजा लगा सकते हैं, आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये कितना रोचक या कितना इमर्सिव एक्सपीरियंस है. ओके. सो स्टूडेंट्स, हियर वी फिनिश आवर पेज नंबर 31, चैप्टर नेम Bringing Fantasy Alive. So you have to read it very carefully and learn these important movies with their director name and in which year these movies were released. Okay. Bye bye. Take care.